नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। लॉरेंस गैंग का गुर्गा दुबई से गिरफ्तार किया गया। टोनी को लेकर एजीटीएफ की टीम पहुंची जयपुर। एजीटीएफ ने दुबई से आदित्य जैन उर्फ टोनी को पकड़ लिया है। शारजाह में रंगदारी वसूलने का कंट्रोल रूम बनाया गया था। तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को मिली है बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता। दुबई के शारजाह में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का साथी आदित्य जैन उर्फ टोनी पकड़ा गया है। एजीटीएफ की टीम टोनी को लेकर जयपुर पहुंच चुकी है। आदित्य जैन नागौर के कुचामन सिटी का रहने वाला है। लंबे समय से ये फरार था। शारजाह में उसने एक फ्लैट को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के लिए रंगदारी वसूलने का कंट्रोल रूम बना रखा था। आदित्य जैन गैंगस्टर रोहित गोदारा को रंगदारी वसूलने के लिए डिब्बा कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध कराता था। राजस्थान के एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देशन में ये बड़ी कामयाबी मिली है एजीटीएफ को। एजीटीएफ टीम ने दुबई में इंटरपोल की मदद से आदित्य उर्फ टोनी को पकड़ा है और करीब 1.5 महीने पहले आदित्य जैन उर्फ टोनी के दुबई में होने की सूचना मिली थी। तो राजस्थान के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को मिली है बड़ी कामयाबी इस रूप में कि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का साथी आदित्य उर्फ टोनी पकड़ा गया है। इसे लेकर टीम जयपुर पहुंच चुकी है। ये है कुचामन सिटी का निवासी, फरार था बहुत टाइम से। शारजाह में उसने एक फ्लैट को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के लिए रंगदारी वसूलने का कंट्रोल रूम बनाया हुआ था। रंगदारी वसूलने के लिए ये करता ये था कि डिब्बा कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध कराता था। राजस्थान के एडीजी क्राइम है दिनेश एमन, उनके निर्देशन में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के। और ये कैसे पूरा नेटवर्क चलाता था जरा वो आप जानिए। दुबई से चलाता था पूरा कारोबार। लॉरेंस बिश्नोई रोहित गोदारा के लिए वसूलता था ये रंगदारी वसूलने के लिए डिब्बा कॉलिंग की सुविधा का इस्तेमाल ये करता था। डिब्बा कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध कराता था रोहित गोदारा और ये टोनी रहता था दुबई में ये रह रहा था। वहीं से ये ऑपरेट कर रहा था, रंगदारी वसूल कर रहा था। शारजाह में इसने एक फ्लैट भी ले रखा था और फ्लैट के कमरे में कंट्रोल रूम इसने बनाया हुआ था। व्यापारियों को रंगदारी मांगने के लिए फोन करता था, बाकायदा उनसे वसूलता था रंगदारी। रह रहा था दुबई में, लेकिन इसका शारजाह में भी एक फ्लैट था। उस फ्लैट में इस डिब्बा कॉलिंग की जो सुविधा थी वहीं से ये चलती थी। कंट्रोल रूम इसने बनाया हुआ था, अपना एक फ्लैट जो ले रखा था। और चलते हैं सोमू आनंद के पास और जरा जान लेते हैं। पकड़ में तो आ चुका है सोमू आनंद, ये साथी आदित्य जैन उर्फ टोनी। अब ये कैसे और क्या बता रहा है पूछताछ में? क्या और बड़े खुलासे हो सकते हैं क्या इस पूछताछ में एजीटीएफ टीम जो कर रही है लगातार? बिल्कुल, देखिए एजीटीएफ की टीम की ये बड़ी सफलता है और निश्चित रूप से इससे जो पूछताछ होगी उसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि एजीटीएफ की टीम जो है वो इसे लेकर के नागौर भी जा सकती है, क्योंकि ये कुचामन का रहने वाला है और वहाँ से इसके किस तरह के लिंक्स हैं और उसको लेकर के भी कुछ लीड जो है वो एजीटीएफ की टीम को मिली है। हालांकि इस बारे में विस्तार से जो एडीजी हैं दिनेश एमएन वो भी जानकारी देने वाले हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसमें जो पूरा ऑपरेशन किस तरह से कंडक्ट किया गया है उसकी विस्तृत जानकारी देंगे और आने वाले दिनों में इससे जो कुछ लीड्स अभी तक मिली हैं उसके आधार पे जो कार्रवाई होगी उसकी भी जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी बात है कि 3 अलग-अलग एजेंसियों की मदद से इस पर कार्रवाई हुई है, जिसमें राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, इंटरपोल और यूएई की पुलिस भी शामिल है। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में यूएई जो है वो खासतौर पे भारत में अलग अलग जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए एक सेफ हाउस के रूप में बन गया है, तैयार हो गया है कि क्रिमिनल्स यहाँ पर क्राइम करते हैं या फिर कई क्रिमिनल्स वहीं से ऑपरेट भी करते हैं। ऐसे में जब इंटरपोल और यूएई की पुलिस की मदद से ये कार्रवाई हुई है तो ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो पूरा नेटवर्क है इस पर और ज़्यादा मजबूत कार्रवाई हो सकती है और इससे इस गैंग पर सीधे तौर पे जो प्रहार करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाया गया था उससे और ज़्यादा बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं। क्योंकि शारजाह में इसने एक फ्लैट ले रखा था, फ्लैट के कमरे में कंट्रोल रूम इसने बनाया हुआ था। वहाँ से किसी सामान की कोई बरामदगी हुई है ताकि पता चल सके कि कैसे और कब से ये नेटवर्क पूरा चला रहा था रंगदारी वसूलने का?
बिल्कुल देखिए, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स थे और उसके साथ साथ जो टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट किए थे एजीटीएफ ने, उसी के आधार पे जो एजीटीएफ की टीम है वो टोनी तक पहुंच पाई। क्योंकि जो कॉल्स आते थे खास तौर पे अलग अलग व्यापारियों को धमकी भरे कॉल्स जो लॉरेंस गैंग के नाम से आते थे, जब उसकी पड़ताल की गई तो ये पता चला कि इन सारे कॉल्स के पीछे आदित्य जैन जो है वही मास्टरमाइंड है। उसने कंट्रोल रूम सेटअप किया हुआ था और वहीं से तमाम धमकी भरे कॉल्स जो है वो अलग अलग हिस्सों में पहुंचते थे। और इसी आधार पे टीम वहां तक पहुंची, इंटरपोल की मदद ली, रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ, फिर वहां से यूए की पुलिस ने मदद की और फिर जब यूए की पुलिस ने उसे हिरासत में लिया उसके बाद एजीटीएफ की टीम यहां से पहुंची है। तो जाहिर तौर पे कई सारे एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए गए हैं जिसके आधार पे पूछताछ भी की जाएगी और इस जांच में एजीटीएफ को काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोमू आनंद, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद।